गुरजीएफ के एक शिष्य बेनेट ने एक अनूठा संस्मरण लिखा है। बेनेट गुरजीएफ का सबसे लंबे समय तक शिष्य रहा। पश्चिम से जो व्यक्ति सबसे पहले गुरजीएफ के पास पहुंचा वो बेनेट था, और अंत तक जो गुरजीएफ के साथ लगा रहा वो भी बेनेट था। कोई 45 साल का संबंध था। बेनेट ने लिखा है कि गुरजीएफ के साथ काम करते हुए एक दिन गुरजीएफ ने उसे कहा था वो गड्ढे खोदता रहे, तो दिन भर गड्ढे खोदता रहा। वो इतना थक गया था। वो गुरजीएफ की एक प्रक्रिया थी, थका देना, इतना थका देना कि हाथ हिलाने की भी स्थिति न रह जाए। क्योंकि गुरजीएफ कहता था जब तुम इतने थक जाते हो कि हाथ हिलाने की भी स्थिति नहीं रह जाती, तभी तुम्हारा परम शक्ति से संबंध जुड़ता है। जब तक तुम में शक्ति होती तब तक परम शक्ति तुम में प्रवाहित नहीं होती। तो उसे थका दिया था। वो दिन भर से थक गया था, 3 रात से सोया भी न था। वो गिरा गिरा हो रहा था, खोद रहा था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगली बार कुदाली उठा सकेगा कि नहीं। कुदाली उठाए उठाए झपकी खा रहा था। तब गुरजीएफ आया और उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इतने जल्दी नहीं, अभी तो जंगल जाना है और कुछ लकड़ियां काट के लानी। तो गुरजीएफ की शर्तों में एक शर्त थी कि वो जो कहे करना ही होगा, क्योंकि उसी माध्यम से वो सोई हुई चेतना को जगा सकता है। तो बेनेट की बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने का। जंगल तो सवाल ही नहीं था। अपने कमरे तक कैसे लौटेगा, ये चिंता थी। कहीं बीच में गिर के सो तो नहीं जाएगा। लेकिन जब गुरजीएफ ने कहा तो गया, जंगल गया, लकड़ियां काटी। जब वो लकड़ियां काट रहा था तब अचानक घटना घटी। अचानक उसे लगा सारी सुस्ती खो गई और एक बड़ी ऊर्जा का जैसे बांध टूट गया। यहां बिल्कुल खाली हो गया था शक्ति से, जगह स्थान निर्मित हो गया था। भीतर जहां ऊर्जा भरी है वहां से टूट पड़ी, बही गड्ढे की तरफ। गड्ढा बन गया था थकान के कारण। ऊर्जा बही और सारा शरीर रोआ रोआ ऐसी शक्ति से भर गया जैसा कभी भी ना हुआ था। उसने कभी ऐसी शक्ति जानी ही न थी। उस क्षण उसे लगा इस समय मैं जो चाहूं वो हो सकता है, इतनी शक्ति थी। तो उसने सोचा क्या चाहूं। जिंदगी भर सोचा था आनंदित, तो उसने कहा मैं आनंदित होना चाहता हूं। ऐसा भाव करना था कि वो एकदम आनंदित हो गया। उसे भरोसा ही ना आया कि आदमी के बस में है क्या आनंदित होना। चाहते तो सभी हैं, होता कौन है। उसने सोचा कि आनंदित हो जाऊं। ये तो सिर्फ खेल कर रहा था शक्ति को देखकर। इतनी शक्ति नाच रही थी चारों तरफ, रोए रोए ऐसा भरा पूरा था कि उसको लगा कि इस क्षण में तो अगर मैं जो भी चाहूंगा हो जाएगा। तो क्या चाहूं, आनंदित। ऐसा सोचना था, ये शब्द का उठना था आनंद, कि उसके पुलक पुलक नाच उठी। उसे बस भरोसा ना आया। उसने कहा कोई धोखा तो नहीं खा रहा हूं, कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, कोई मजाक तो नहीं की जा रही मेरे साथ। तो उसने सोचा कि उल्टा करके देख लूं, दुखी हो जाऊं। ऐसा सोचना था कि दुखी हो जाऊं कि एकदम गिर पड़ा। चारों तरफ जैसे अंधेरा छा गया, जैसे अचानक सूरज डूब गया, जैसे सब तरफ दुख ही दुख और दुख की तरंगें उठने लगी। वो घबराया कि तो मैं नरक में गिरने लगा, ये हो क्या रहा है। उसने कहा मैं शांत हो जाऊं। वो तत्क्षण शांत हो गया। उसने सब मनोभाव उठा के देखे, फिर तो एक एक पे प्रयोग करके देखा। क्रोध, घृणा, प्रेम, और जो भाव उसने उठाया वही भाव परिपूर्ण रूप से प्रकट हुआ। वो भागा हुआ आया। उसने गुरजीएफ को कहा कि चकित हो गया हूं। उसने कब चकित होने की जरूरत नहीं, चुपचाप सो जा। अब जो हुआ है इसे चुपचाप संभाल कर रख, और याद रखना कभी भूलना मत कि अगर आदमी ठीक स्थिति में हो तो जो चाहता है वही हो जाता है। गैर ठीक स्थिति में तुम चाहते रहो कुछ भी नहीं होता। ठीक स्थिति में जब भीतर के तार मिलते हैं तो साधन और साध्य की दूरी खो जाती। इसको ही हिंदुओं ने कल्प वृक्ष की अवस्था कहा है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में लगा हुआ कोई वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष तुम्हारे भीतर की एक चैतन्य अवस्था है। बेनेट के उल्लेख से तुम समझ सकते हो कल्प वृक्ष का क्या अर्थ होगा।
कल्प वृक्ष का अर्थ होगा कि जहां साधन और साध्य का फासला न रहा, जहां दोनों के बीच कोई दूरी न रही। यहां साधन हुआ नहीं कि साध्य आ ही गया, एक साथ युगपत, क्षण भर का भी, क्षण के खंड का भी हिस्सा नहीं। यही कल्प वृक्ष की धारणा है। कल्प वृक्ष की धारणा है कि जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे, इधर तुमने मांगा उधर मिला। ऐसे कोई वृक्ष कहीं नहीं है, लेकिन ऐसे वृक्ष तुम बन सकते हो। और उस बनने की दिशा में जो पहला कदम है वो ये कि साधन और साध्य की दूरी कम करो, क्योंकि जहां साधन और साध्य मिलते हैं वहीं वो घटना घटती है कल्प वृक्ष की। और तुमने खूब दूरी बना रखी। तुम तो सदा दूरी निर्मित करते चले जाते हो। तुम कहते हो कल मिले, तुम्हें यह भरोसा ही नहीं आता कि आज मिल सकता है, अभी मिल सकता है, इसी क्षण मिल सकता है। तुमने आत्मबल खो दिया। तुमने जन्मों जन्मों तक वासना के चक्कर में पड़ के, वासना का चक्कर ही यही है, साध्य और साधन की दूरी यानी वासना, साध्य और साधन का मिलन यानी आत्मा।